हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने वाले सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रीला प्रभुपाद जी का कोट है 1969, लेटर टू सत स्वरूप। When pregnancy fails, it is due to the weakness of the male partner generally. Similarly, if we are full with Krishna vitality, then wherever we go, the audience will be impregnated with Krishna consciousness. इसका हिंदी में अनुवाद है, जब गर्भाधान विफल रहता है तो यह अक्सर पुरुष की दुर्बलता के कारण होता है। इसी प्रकार यदि हम श्री कृष्ण की भक्ति से पूरित होंगे तो हम जहां कहीं भी जाएंगे, श्रोताओं में कृष्ण भक्ति का गर्भाधान हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो श्री प्रभुपाद जी इस स्टेटमेंट में प्रीचर की क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं। बताते हैं, गर्भाधान का एग्जाम्पल देते हैं कि यदि गर्भाधान सफल नहीं होता, विफल हो जाता है, तो प्राय ये पुरुष की कमजोरी के कारण होता है। और यदि हम अपने श्रोताओं में कृष्ण भक्ति का संचार नहीं कर पाते तो वो प्रीचर की उसमें कुछ कमी रहती है। यदि प्रीचर पूर्ण कृष्ण भक्ति से शक्तिमान है तो जो श्रोता है वो उनके ऊपर कृष्ण भक्ति उनके हृदय में वो स्थापित कर सकता है। तो अनेकों उदाहरण इसमें हमें मिलते हैं। नारद मुनि का उदाहरण बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। वो एक महाजन है, ब्रह्मचारी है, भगवान के शुद्ध भक्त है, और उन्होंने बड़े बड़े पापियों को भी भक्त बनाया है। साधारण व्यक्तियों को तो बनाए है, लेकिन मृगारी की कथा हम कई बार सुनते हैं कि मृगारी शिकारी था, वो पशुओं को अधमरा करके छोड़ देता था। उनको तड़पते हुए देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता होती थी। नारद जी एक बार उस रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने उनको तड़पते हुए देखा, उस मृगारी के पास गए, उसने कहा तुमने इन्हें तड़पते हुए क्यों छोड़े, इन्हें पूरा क्यों नहीं मार देते? मृगारी ने कहा कि हमारी परंपरा है, हमारे पूर्वज ऐसा ही क्या करते थे, इन्हें तड़पते देखकर हमें खुशी मिलती है। तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि इसका परिणाम क्या होगा, तुम जानते हो। उन्हें दिखाया कि जिन पशुओं की, जिन जानवरों की उसने हत्या की है, तड़पाया है, वो सब इंतजार कर रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हाथ में भाला तलवार लिए हुए कि कब वो आएगा, कब उसके साथ में ऐसा ही व्यवहार करेंगे। वो कांप गया। इसका बचने का उपाय है? तो नारद मुनि ने कहा कि हाँ है। तो अपने सब तीर कमान बाण छोड़ दो और एक तुलसी का गमला लगाकर उसके सामने बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र का जप करो। मृगारी ने पूछा मेरे खाने का क्या होगा? तो वो मैं भिजवा दिया। उसने की बात पर विश्वास किया। नारद जी की पोटेंसी थी, शक्ति थी उनकी, उसने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में वो बहुत अच्छा भक्त बन गया। गांव वालों ने जब देखा कि वो बहुत अच्छा भक्त बन गया तो उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए दे जाते थे। राधर इतना दे जाते थे कि उससे खाया भी नहीं जाता। नारद ऋषि एक दिन आए अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ। जब उस मृगारी ने देखा कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, दूर से दौड़ा उन्हें प्रणाम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। लेकिन फिर वो रुक गया, धीरे धीरे चलने लगा, टेढ़ा मेढ़ा चलने लगा। जब पहुंचा, प्रणाम किया तो नारद ने पूछा कि तुम टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहे थे? उसने कहा कि गुरुदेव मेरे रास्ते में कुछ चींटियां आ रही थी, उनसे बचाकर मैं चल रहा था कि उनकी मृत्यु ना हो जाए मेरे कारण। नारायण ने अपने मित्र पर्वत ऋषि को कहा कि देखो, ये व्यक्ति जो पशुओं को अधमरा करके छोड़ देता था,
आज नाम के प्रभाव से, हरे कृष्ण महामंत्र के जप से एक चींटी तक को ये कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। इसी प्रकार रत्नाकर डाकू थे एक, वो राहगीरों को लूटते थे, उन्हें मारते थे। नारद ऋषि एक बार एक जंगल से जा रहे थे, लोगों ने मना किया कि देखो तुम इस इधर से मत जाओ, इधर रत्नाकर डाकू रहता है। तो नारद ने कहा कि इसका उद्धार मुझे करना चाहिए। गए, नारद को देखकर, उनके दर्शन करके रत्नाकर का मन पिघल गया। उसने कहा महात्मन, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन जो तुम्हारे पास है यहाँ रख जाओ और जाओ। तो नारद ने उससे कहा कि तुम ये काम करते उसका परिणाम जानते हो? तो कहा, कोई नहीं, मेरे साथ मेरे माता पिता है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, जो होगा हम सब इकट्ठे झेल लेंगे। तो नारद ने कहा कि तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, तुम जाकर पूछ लो उनसे। अपने घर गए, माता पिता से पूछा कि क्या तुम मेरे इस पाप में मेरा साथ दोगे, इसके परिणाम भोगने में? उन्होंने कहा नहीं बेटा, हमारा कर्तव्य था तुम्हें पालना, हमने अच्छे कर्म करके तुम्हें पाला, हमारी सेवा करना तुम्हारा कर्म है, जो तुम कर रहे हो उसका फल तुम ही भोगोगे, हम क्यों भोगे? यही बात उसकी पत्नी ने कही, स्वामी मैं घर का काम करती हूँ, धन ला के देना तुम्हारा काम है, उसका पाप फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। वो घबरा गया, वो नारद ऋषि के पास आया कि मुझे क्या करना चाहिए? कहा तुम ये पाप के काम छोड़ दो, इतना बड़ा डाकू, और भगवान का नाम लो। उन्होंने क्या लूं मैं नाम का? कहा तुम राम का नाम लो, राम 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 करो। उसने कहा कि मैं सारी उम्र मारा मारी की है, मैं तो राम का नाम नहीं ले सकता। नारद ऋषि एक सफल प्रचारक है, बड़े एक्सपीरियंस प्रचारक है, वो परिस्थिति के अनुसार दूसरा विकल्प ढूंढ लेते हैं। तो कहा ठीक है, यदि तुम राम राम नहीं कह सकते तो तुमने मारा मारी की है, तुम मरा 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 कहो, जल्दी जल्दी बोलो। उसने कहा हाँ ये मैं कह सकता हूँ। और उसने, रत्नाकर डाकू ने, ये पिछले बहुत पुरानी बात है, कई कल्पों के पुराने की बात है, ये कई युगों पुरानी बात है। तो उसने मरा 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 कहना शुरू कर दिया, और ऐसा करने से जब वो कहा मरा राम 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 राम, उसके मुख से राम 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 निकलने लगा, और एक बहुत बड़े ऋषि, वाल्मीकि ऋषि बने, जिन्होंने भगवान श्री राम की कथा लिखी, वाल्मीकि रामायण की रचना की। तो नारद इतने पोटेंट कृष्ण भक्त हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे पापियों को भी भक्त बना दिया। नारद स्वयं भक्त कैसे बने? वो एक दासी के पुत्र थे, मेड सर्वेंट के पुत्र थे, 5 साल के थे। जहाँ वो काम करती थी उनकी माता, उस गांव में कुछ भक्ति वेदांत स्वामी आए, महात्मा आए। वो 4 महीने वहां रहे। नारद ने उनकी आज्ञा से कहा कि मैं भी आपकी थोड़ी बहुत सेवा कर दूं। तो नारद उनकी कथा सुनने लगे। वो कथा उन्हें समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर भी श्रद्धा से सुनते थे। उनका छोड़ा हुआ प्रसाद वो उनकी आज्ञा से ग्रहण करने लगे, उनकी सेवा करने लगे। 4 महीने वो ऐसा करते रहे। उनके हृदय में विशेष परिवर्तन हुआ, सेवा भावना जागी। और जब वो महात्मा जाने लगे, उनमें से एक महात्मा वृद्ध थे, वो अपनी लकड़ी के साथ चलते थे। जब वो उठे तो वो छड़ी को उठाना भूल गए। नारद ये देख रहे थे, वो प्रोएक्टिव थे। अपने आप उन्होंने सोचा कि मुझे इनकी सहायता करने लगे। वो दौड़ कर गए, वो छड़ी, उन महात्मा सोच रहे थे कि कैसे मैं झुकूंगा, कैसे उठाऊंगा, कैसे खड़ा होऊंगा। नारद दौड़ कर गए और वो छड़ी उन्हें उठाकर दे दी। महात्मा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा नारद, उन्होंने कहा बालक, तुमने मुझे ये शरीर साधने की छड़ी दी है, मैं तुम्हें जीवन साधने की छड़ी देता हूँ,
उन्होंने एक मंत्र बनाया और नारद जी ने उस मंत्र का जाप आरंभ किया। कुछ देर बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई, वो जंगल में चले गए, मंत्र जाप करते रहे। उनका भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा कि इस जन्म में तो इतना ही दर्शन संभव था, तुम ये करते रहो और अगले जन्म में वो नारद बने, कहीं भी कभी भी किसी भी लोक में जा सकते हैं। आधुनिक समय में इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद वो अमेरिका में गए, उनके शिष्यों ने भी ऐसा कुछ ही किया जैसे नारद ऋषि ने किया था। प्रभुपाद जी ने उन्हें शिक्षा दी, समझाया, बताया, उन्होंने उनसे बात सुनी, उनसे कथा सुनी, नाम संकीर्तन सुना, नाम लेना की महिमा सब समझी और उनके द्वारा प्रदत्त प्रसाद जो स्वयं प्रभुपाद ने बनाया था वो बनाया, वो खाया, प्रभुपाद जी की सेवा उन्होंने की और प्रभुपाद जी के कहने से दीक्षा लेकर उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे इस महामंत्र का जप किया। प्रभुपाद जी का से श्रवण, उनके द्वारा बनाया हुआ प्रसाद ग्रहण करना, उनकी सेवा करना और महामंत्र का जप, जो कार्य नारद ने अपने पिछले जन्म में किए थे भक्ति वेदांतों के कहने से, इसी प्रकार इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के कहने से उन अमेरिकन हिप्पियों ने ये कार्य किए और हम देखते हैं कि उनमें से कितने भगवान के शुद्ध भक्त बन गए और ये उन्हीं की शक्ति है प्रचार करने की। उनमें जो कृष्ण शक्ति है उसी के द्वारा आज सारे विश्व में हजारों हजारों लोग कृष्ण भक्ति को अपना रहे हैं। तो ये जो प्रभुपाद जी की जो स्टेटमेंट है बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि नारद ऋषि ने ऐसा किया और श्री प्रभुपाद ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उनके शिष्य ऐसा कर रहे हैं। तो यदि हम पोटेंट हैं, यदि हम कृष्ण भक्ति की शक्ति से पूर्ण है और शक्ति को लेने के लिए हमें जो साधन प्रभुपाद जी ने बताए, जो साधन अमेरिका में उनके शिष्यों ने अपनाए, श्रवण करना, कीर्तन करना, जप करना, प्रसाद खाना, सेवा करना, यदि हम ये करते हैं तो हम भी उस शक्ति से अभिभूत हो सकते हैं, हमें भी वो शक्ति आ सकती है और हम भी अपनी साधना के साथ साथ अच्छे भक्त बनने के साथ औरों को भी ये मैसेज दे सकते हैं जैसा कि श्री प्रभुपाद चाहते थे। तो हम 16 माला जप करें, 4 नियमों का पालन करें, श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, प्रभुपाद जी ग्रंथों का अध्ययन करें, भक्तों का संग करें, प्रसाद ग्रहण करें और सेवा करें। तो हमारे जीवन की पूर्णता होगी। न केवल हम अपना जीवन भक्ति में बनाएंगे, औरों को भी भक्ति में बनाने में हम सहायता कर सकेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बड़ा अच्छा फॉर्मूला प्रचार का बताया कि पहले हमें खुद अच्छा भक्त बनना चाहिए और हम खुद अच्छे भक्त बनेंगे तो डेफिनेटली हम दूसरों को भी भक्ति में लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू।